हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में और यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई के लिए जो बहाली निकला है उसके बारे में। आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं और कैसे एग्जाम देकर नौकरी पा सकते हैं, आज इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जो पहला जॉब निकल कर आ रहा है वो यूपी पुलिस से आ रहा है। ठीक है, एसआई और एएसआई के लिए 2021 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म का स्टार्टिंग डेट कब से है। तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 1 जून 2021 से स्टार्ट है और लास्ट डेट 15 जुलाई 2021 तक है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट करने का एप्लीकेशन का वो लास्ट डेट 15 जुलाई 2021 ही है। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस का प्राइस 400 रखा गया है। ठीक है, 400 रुपये आपको जनरल और ओबीसी के लिए फीस लगेगा फॉर्म भरने का। एससी और एसटी के लिए भी 400 लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 रुपये लगेगा, मतलब हर किसी के लिए फी भरना 400 रुपया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जॉब लोकेशन का बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका जॉब लोकेशन है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपको नौकरी दी जाएगी। एज लिमिट का बात करें तो आपको 1 जुलाई 2021 तक के में आपका मिनिमम उम्र 21 साल होना चाहिए। ठीक है, आपका मिनिमम उम्र कम से कम उम्र 21 साल होना चाहिए और 1 जुलाई 2021 तक में आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उम्र अगर 28 साल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात करें एसटी एससी के लिए तो एससी एसटी के लिए अगर 33 साल भी है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, छूट मिलता है शेड्यूल कास्ट वाले को। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट का। तो 1329 पोस्ट टोटल खाली है, जो लिखता है उसको भरा जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो एसआई के लिए जो आपका पोस्ट है, ठीक है, कॉन्फिडेंटल के लिए वो 295 पोस्ट है। जनरल 121 पोस्ट, ओबीसी के लिए 79, ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 5 पोस्ट और एएसआई क्लर्क का बात करें तो जिसमें टोटल पोस्ट 624 है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल के लिए 251 पोस्ट, ओबीसी के लिए 168 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 पोस्ट, एससी के लिए 131 पोस्ट और एसटी के लिए 12 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एएसआई अकाउंटेंट्स का। और एएसआई का अगर फुल फॉर्म हम आपको बता दें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, जिसके पास 1 स्टार होता है उसे एएसआई कहते हैं। तो एएसआई अकाउंटेंट्स का आपका टोटल खाली पोस्ट है वो है 358 पोस्ट। तो अब बात करें जनरल के लिए कितना है। तो जनरल वाला के लिए 145 पोस्ट है, ओबीसी वाला के लिए 96 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 35, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी पुलिस विजिलेंस लखनऊ के लिए। विजिलेंस के लिए 32 पोस्ट टोटल है, जिसमें जनरल के लिए 15, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। एएसआई क्लर्क के लिए बात करें तो टोटल 20 पोस्ट हैं, जिसके लिए जनरल के लिए है आपको 9 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 भी नहीं। पे इसके जो एज पर रूल है वही जो नियम अभी तक आते गया वही उसी के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। और इसके लिए टाइपिंग स्पीड भी आपको चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए। तो अगर आप इसे आता है आपको टाइपिंग आपका स्पीड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एएसआई कलर के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कलर के लिए आपको वही सब कुछ चाहिए। ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको चाहिए। एएसआई के लिए सेम टू सेम वही है। अब बात करते हैं फिजिकल का कि आपको कितना क्या होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए जिसमें एससी एसटी आते हैं उसमें आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए। लड़की लोगों के लिए भी इतना ही चाहिए। ठीक है, नहीं लड़की का अलग होगा, तो ये एसटी एससी के लिए है। चेस्ट का बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्मल 79 चेस्ट चाहिए और फुलाकर एक्सटेंड होने के बाद 84 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में एसटी एससी वालों के लिए 77 नॉर्मल और 82 फुलाकर चेस्ट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए जनरल वाले के लिए और रिजर्व जो एससी एसटी लड़कियां होंगी उनके लिए 147 सेंटीमीटर का आपको हाइट होना चाहिए। वेट का बात करें तो मिनिमम कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का बात करें तो रनिंग लड़का के लिए मेल के लिए 1.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको पूरा करना होगा और लड़की के लिए 2.4 किलोमीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए जो आपको फॉर्म भरते वक्त काम आएगा। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी मार्कशीट है वो आपको देना होगा, स्कैन होगा तब आपका फॉर्म भरा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, ओबीसी से हैं या फिर जिससे भी हैं आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, और आपके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप यूपी राज्य से ही बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको आवासीय डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फोटोग्राफ अपना देना होगा, सिग्नेचर का स्कैन आपको देना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर यूपी में कहीं भी हो सकता है। सोनभद्र के लिए एसटी कैटेगरी के लिए आपको एप्लीकेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं सोनभद्र के लिए। एग्जाम पैटर्न का बात करें तो सीबीटी का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा 400 नंबर का, जिसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी से पूछा जाता है, जीके एंड लॉ से पूछा जाता है, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछा जाता है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है जिसको रीजनिंग कहा जाता है 100 मार्क्स का एज पर सेक्शन। हर इससे क्या कहते हैं हर सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का टेस्ट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे जो आपका हेलो दोस्तों, साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 का फॉर्म आ चुका है। जिस किसी को भी इसका फॉर्म भरना है वो जल्द से जल्द भर सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ इसका सारा वैकेंसी और कैसे एग्जाम होगा, कैसे वैकेंसी को फुल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या क्या है। ठीक है, तो वेरियस अप्रेंटिस पोस्ट फॉर फ्रेशर एंड एक्स आईटीआई कैटेगरी। ठीक है, जो आईटीआई कर चुका है या फिर जो नया एकदम फ्रेशर लड़का है उसके लिए है। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है 1 जून 2021 से फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट 30 जून 2021 है। ठीक है, एप्लीकेशन फी का बात करें तो जनरल और अदर जो भी कैटेगरी है सबके लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 100 रुपया। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वोमेन लड़की के लिए फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो साउथर्न रेलवे जोन जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपको लोकेट किया जाएगा आपका जॉब को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एज का।
तो 1 जून 2021 तक में आपका 15 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एज चाहिए वो 22 साल या फिर बहुत अगर आपको किसी चीज़ में छूट मिलता है तो आपको 24 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो टोटल 3322 पोस्ट है, मतलब 3322 पोस्ट खाली है। अब बात करते हैं पोस्ट का कैसे दिया जाएगा। ठीक है, कैरिंग वर्क और पैराम्बर के लिए है आपको 936 पोस्ट, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक के लिए 700 पोस्ट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप के लिए है 1686 पोस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा है। वैसे ही सब कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बताते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आप 10th पास, मिनिमम आपको 10th पास होना ही चाहिए और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब आप 50% से अधिक होना चाहिए आपका मैट्रिक में, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं ITI का। तो आप 10th पास करके अगर आप ITI किए हैं तो भी चल सकता है, या फिर आप 12th के बाद ITI किए हैं तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ITI में देखिए यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ITI। जो बच्चा गवर्नमेंट ITI पास आउट है, गवर्नमेंट ITI से ITI किया है, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो आप 10th का मार्कशीट देंगे। ठीक है, एज प्रूफ के लिए आपको कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आता है वो आपको देना होगा। NCVT या SCVT, आप जिस से भी अगर आप ITI किए हैं, जैसे NCVT से किए हैं तो NCVT का सर्टिफिकेट, SCVT से किए हैं तो SCVT का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि आपको NCVT ही देना होगा या फिर SCVT ही देना होगा, दोनों में से आप कोई भी एक दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास है तो PWD सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप PWD सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर आप छूट लिए हैं अपना एप्लीकेशन फी पे तो आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप SC ST कास्ट से हैं तो या फिर OBC से हैं तो आपको देना होगा। ठीक है, और अगर बात करें तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं आप अभी काम करते थे तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना होगा ला करके। ठीक है, ताकि उनको पता चले कि आप अगला जगह जो भी काम करते थे वो छोड़ चुके हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल।